रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, मैं हूं बलराम शर्मा। आज सुबह से ही ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ लोग अपने पर्चे भरने के लिए आज जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और वहां पर अपना पर्चा भर रहे हैं। जगह जगह खुशी का माहौल है, उल्लास है, हर्ष है, कार्यकर्ताओं में हर्ष है। इन सभी के बीच जहां हर किसी व्यक्ति में आज टिकट मिलने के बाद, क्योंकि कल देर शाम सभी पार्टियों ने, कुल मिलाकर के सभी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित किए हैं और प्रत्याशी घोषित होने के बाद में आज लास्ट डेट नामांकन की, जो कि शाम 3 बजे तक थी, वो 3 बजे तक लोगों के नामांकन हुए और नामांकन की उस दौड़ में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे और नामांकन प्रक्रिया पूरी की है। लेकिन इस सबके बीच में एक मुद्दा सामने आया, जहां आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम फैसला लिया गया। हमारे साथ बीजेपी के 40 वर्ष, मतलब 40 वर्ष जिन्होंने बीजेपी के लिए कार्य किया हो, ऐसे, और साथ में हमारे पूर्व सभासद श्याम सुंदर गौतम जी हमारे साथ में हैं, जिनका पूरा जीवन 40 साल एक बहुत बड़ी एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में 40 साल तक लगातार उन्होंने पार्टी की सेवा की, संघ की सेवा की, और आज वह हताश होकर के वह पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। कारण क्या है, यह पूछ लेता हूं, और साथ में यह भी पूछ लेता हूं, ये निराशा किस लिए है। भाई साहब, पहले तो क्या ऐसा मन बना, क्योंकि 40 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। आदमी के बाल सफ़ेद हो गए, आप, मैं कहूँगा युवा अवस्था में आपने प्रवेश किया होगा, आज आपके बाल सफ़ेद हो गए, फिर भी आज पार्टी छोड़ने का ये निर्णय, ऐसा क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आगे पार्टियों की परिस्थितियाँ थी और आज की जो परिस्थिति है उसमें बहुत अंतर आ गया। आज हमने देखा कि संगठन में केवल चाटुकारिताओं की पूछ होने लगी और चाटुकारिताओं के अलावा रबड़ स्टाम्पों की पूछ होने लगी। न तो वो जनता की आवाज़ बन सकेंगे, न कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन सकेंगे, और वो केवल रबड़ स्टाम्प की तरह काम करेंगे। श्याम सुंदर गौतम न कभी रबड़ स्टाम्प था, न रबड़ स्टाम्प बनेगा। श्याम सुंदर गौतम हमेशा जनता की आवाज़ और कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाता रहा। शायद वो लोगों को टीस होगी मन में कि ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ क्यों उठाता है। और जहाँ तक आज का विषय, तो मेरे को पूर्ण आश्वासन दिया गया कि तुम्हें टिकट मिलेगी, और मुझे लगभग टिकट फाइनल भी हो गई। और उसके बाद मैंने सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी, और जब लिस्ट में नाम आया तो मेरा नाम उसमें नदारत था। तो मैंने पार्टी संगठन के पदाधिकारियों से कहा, बोले भाई इस तरीके से यदि चलेगा, और बाद में जब सारी जानकारी निकल के आई तो उसमें ये पता लगा कि बड़े क्षेत्र से, मंडल से जो नाम फाइनल हुए, और उसके बाद प्रदेश में यहाँ के कुछ तथाकथित ठेकेदार और मठाधीशों ने और जो है मेरी टिकट कटवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और हो सकता है लोगों में चर्चा है कि कुछ पैसे भी खर्चे किए हों या उन्होंने दबाव में लिया हो, क्योंकि जिस शख्सियत का नाम आ रहा है, और मुझे एक बड़ा अफसोस की बात है, ऐसी बड़ी शख्सियत रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी का नाम इसमें आया, और वृंदावन के एक मठाधीश के द्वारा उनके पास जाके बिना याचना करके बोले मुझे कुछ नहीं मांगा, मैंने अपने जीवन में मुझे एक चीज़ दिवा दो, कैसे भी करके, और लगातार इस संपर्क में करके, और वो दबाव बनाकर प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर मेरा नाम उस लिस्ट में से कटवा दिया गया। चलो कोई बात नहीं, उन लोगों ने जैसा किया। तो मैं ये समझता हूँ जब ऐसे ही यदि कार्यकर्ताओं की टिकट कटती रहेगी, तो मैंने भी ये सोचा कि अब मेरी कोई खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा राजनीतिक जीवन और कोई बड़े ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वृंदावन की राजनीति वैसे भी इन लोगों ने ख़त्म कर दी, क्योंकि जब से नगर निगम बना वृंदावन में कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है। और मेरा तो ये अंतिम चुनाव है, और जनता के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए, भले ही मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन उन बेचारे कार्यकर्ताओं को जो दब गए और परेशान हैं और घुट के जी रहे, उनकी आवाज़ बन के मुखर रूप से आवाज़ बनूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हर जनता के हर आवाज़ को मैं उठाऊंगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति की आवाज़ हो, सड़क की आवाज़ हो, वृंदावन के बंदरों की आवाज़ हो, कॉरिडोर की आवाज़ हो, यहाँ की जो समस्या है वृंदावन की, उन हर समस्या को मैं उठाने का प्रयास करूँगा। भाई साहब, कुछ इसमें ऐसा नहीं लगता है, जैसे आपने पार्टी छोड़ दी, आज आपने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, कितने इस 40 वर्ष के टाइम पीरियड में मौका दिया पार्टी ने आपको, आप नगर कार्यकारिणी में भी रहे, आप उससे पहले एवीपीपी में भी रहे, साथ में फिर आप सभासद भी रहे पार्टी के, आपने बहुत सारे, आपने पार्टी ने आपको मौके दिए, फिर ऐसा क्यों? मतलब एक हताशा अगर हाथ लगी, अगर एक टिकट ना दी गई, एक अगर क्षेत्र में आपने पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए अगर ऐसा मन बनाया, और फिर अगर टिकट फाइनल नहीं होती, तो इतना विरोधाभास क्यों? जब 40 साल आप रुके तो फिर ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही बात है कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जल्दबाजी नहीं है। मैं 2003 के बाद पार्टी ने बार बार किसी भी संगठन, जब मैंने संगठन के पदाधिकारी की बात करी तो उन्होंने कहा इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार, लगातार 2003 के बाद
1995 में मैं सभासद बना और 2003 तक वृंदावन का महामंत्री था। और आप ये बता दो 20 साल तक लगातार कोई वरिष्ठ पद न देना। अब ये एक बात बताओ, कब तक आदमी चुप रहेगा? जो 20 साल तक केवल बिना पद के इंतजार किया हो और केवल कार्य करता रहो, पार्टी का आदेश मानता रहो, और कितने दिन? अब तो इससे ज़्यादा है नहीं। और उम्र भी लगभग आगे आगे धीरे धीरे ढलान पे आएगी। और ये आखिरी है, इसको प्रयास करेंगे जोरदारी से और पूरा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में इतिहास रचा जाएगा और जोरदारी से इतिहास रचा जाएगा। वाकई में हमारे जो श्याम सुंदर गौतम जी हैं बिल्कुल मुखर होकर के बोलते हैं, चाहे वो पंडा महासभा के जो अध्यक्ष हैं उसके रूप में बोलते हो, चाहे वो वृंदावन के वासिंदे के रूप में बोलते हो, चाहे वह बीजेपी के रूप में भी बोलते हो, लेकिन बिल्कुल मुखर होकर बोलते हैं। उनके मन में, उनके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है। साफ तौर पर कह रहे हैं उनको कष्ट हुआ है और वो कष्ट उनकी आंखों से, उनके फेस से अभी भी झलक रहा है। क्योंकि वाकई में जिस व्यक्ति ने 40 साल का कार्यकाल अपना किसी चीज़ के या किसी पार्टी के लिए नौछावर कर दिया हो, और आज जब उसको एक अपने मन में एक आशंका थी कि चलिए मैं पार्टी से कुछ लाभ लेता हूँ, आज मैं पार्षदी का टिकट लेता हूँ और लेने के बाद मैं चुनाव लड़ता हूँ, जनता की सेवा करूंगा, अपना भला नहीं करूंगा, जनता की भलाई करूंगा। ऐसे में जब उनको टिकट नहीं दी जाती है और ना देने का कारण कुछ ऐसा होता है कि लोगों की राजनीति के बीच में वह फंस जाते हैं, तो ऐसे में उनका जो मन टूटता है, जो मन दुखी होता है, वो दुखीपन अभी भी दिखाई दे रहा है। भाई साहब, मठाधीशों की बात करिए, आपने कहा कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ लोग इसमें पीछे लगे, तो ऐसा क्या था? मतलब कोई मन में भय था उन लोगों को लेकर के, उनको आपके नाम को लेकर के? असल में क्या है कि वो लोग ऐसी तरह की राजनीति करते हैं जिनको हम लोग पसंद नहीं करते हैं। वो ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं। ब्लैकमेलिंग की राजनीति हमें पसंद नहीं है। उन लोगों का तो अभी ब्लैकमेलिंग का एक नया तरीका भी आने वाला है। वो ब्लैकमेलिंग उन्होंने श्रीकांत शर्मा जी के साथ भी की कि आपके साथ आपका बहुत विरोध हो रहा है। बंद कमरे में श्रीकांत शर्मा जी से कह रहे हैं कि भाई साहब आप चिंता मत करो, आपका विरोध हम खत्म कर देंगे। और बाहर आके आंगन में जो 200 आदमियों के बीच में ये कह रहे हैं कि श्रीकांत शर्मा बहुत गंदा आदमी है, इसको बिल्कुल चुनाव नहीं जीतने देंगे, इसके साथ ये करेंगे। इसी तरह से हेमा मालिनी के लिए किया और फिर उसके बाद में जाकर रात को सिलेंडर हो जाते हैं, दिन में जो है दूसरी पार्टी के साथ, रात को दूसरी पार्टी के साथ, और फिर भी मठाधीश बने हुए हैं। और जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं वो 4 दिन पहले किसकी पार्टी का काम करते हैं, 4 दिन बाद दूसरी पार्टी का काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ यदि काम करना है तो इससे अच्छा तो ये है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करें, उसी में भलाई है। भाई साहब, बार बार आप एक चीज़ कह रहे हैं, मठाधीश मठाधीश मठाधीश, मतलब सामने क्यों नहीं ला रहे हैं उन चीज़ों को? उनको क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? पर्दा क्यों नहीं हटा रहे हैं? ये पर्दा एक क्यों? वो पर्दा जल्दी हटेगा और कुछ चीज़ों के साथ, कुछ सबूतों के साथ आपके साथ फिर बैठेंगे और उसके बाद एक बहुत अच्छे सबूतों के साथ उनको भी समाज के सामने कम से कम नंगा करने का कार्य श्याम सुंदर गौतम करेगा। जनता एक लालसा और लगा करके बैठी है कि शायद श्याम सुंदर शर्मा गौतम जी हमारे सामने दोबारा आएंगे, शायद किसी अन्य पार्टी से, या फिर खुद आएंगे, या कैसे रहेगा आपकी बात? मैंने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। मैं किसी पार्टी से पर्चा नहीं भरूंगा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। और वृंदावन वार्ड नंबर 9 की जनता या वृंदावन की जनता मुझे अच्छी तरीके से जानती है। मैं जनता की आवाज़ पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। अच्छा, लोगों का कहना ये भी है कि आपने निर्दलीय पर्चा भरा है तो जो बीजेपी के इस समय जिनको पार्षद की टिकट मिली है उनके वोट कटेंगे, मतलब पार्टी का विरोध ही आप करेंगे, पार्टी की चीज़ों को ही आप काटेंगे, पार्टी को ही नीचे दिखाएंगे? ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यदि मैं पार्टी में था तो मैंने सबसे पहले यही काम किया। मैं गद्दारी का दाग लेना नहीं चाहता था। मैंने अच्छा देखिए, आप बीजेपी के चेहरे, हर किसी के सामने आपकी बीजेपी की छवि, और ऐसे में अगर बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो ऐसे में फिर उसका तो वोट बैंक जो आपके पास में है, या उसका कह लीजिए, आपका कह लीजिए, है तो बीजेपी का वोट बैंक, अब कटेगा तो वो आपके पास आएगा ना। मैंने एक बात कहा, मैंने इसीलिए कहा कि मैं गद्दार बन के काम नहीं करना चाहता। मैंने सबसे पहले पार्टी से इस्तीफा दिया और मैं स्वतंत्र रूप से आया। सबसे पहले आज सुबह उठते ही मैंने विनीत शर्मा जी अध्यक्ष जी को फोन किया। मैंने, विनीत जी मैं इस्तीफा भेज रहा हूँ, आपको उसको स्वीकार करें, क्योंकि मैं गद्दार बन के पार्टी की सेवा नहीं करना सकता। पार्टी में रहूं भी और पार्टी के साथ गद्दारी करूं। मैंने पहले इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जब मैं स्वतंत्र रूप से हो गया तो मैंने स्वतंत्र रूप से आज पर्चा भरा है और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़के, और फिर हो सकता है कि अगली बार आपको मिठाई खाने का मौका अवश्य मिले। वो तो मैं समझ गया, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें फिर मेरी ढक दी। मेरे क्वेश्चन का आपने सीधा सा जवाब नहीं दिया। आप बीजेपी के सामने वाला जो कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है इस समय, बीजेपी से पार्षद जो है, बीजेपी का था, संगठन के लिए कार्य, आज मैंने सब संगठन से इस्तीफा दे दिया है। अब कौन संगठन वोट काटेंगे ना? नहीं, मेरा वोट, अरे मेरा जब मतलब ही नहीं है पार्टी से, जब पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूं तो ये दर्द उनको सोचना चाहिए। तो ये जानते हैं ना कि बीजेपी से श्याम सुंदर जी हैं, वो तो बीजेपी के रूप में देखते हैं। अब नहीं है, आज नहीं है। आज से पहले 40 साल तक बीजेपी में आपने निस्वार्थ से सेवा करी है। लोग तो यही जानते हैं ना कि बीजेपी से श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। नहीं, बीजेपी से श्याम सुंदर गौतम था, आज बीजेपी से नहीं है। इस्तीफा देने के बाद स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो वाकई में ये कष्ट है, एक
कार्यकर्ता का कष्ट है, एक पदाधिकारी का कष्ट है और वाकई में ये कष्ट इसलिए भी है क्योंकि 40 साल जिस व्यक्ति ने उस पार्टी के लिए दिए हों और आज जब उसने अपनी एक अपेक्षा पार्टी के सामने रखी कि मुझे टिकट दी जाए और मैं चुनाव लड़ता हूं, जनता के बीच में जाऊंगा, जनता की सेवा करूंगा, ऐसे में फिर आकर के उनको वो हताशा मिलती है कि आपकी टिकट नहीं हुई है और उसको लेकर के उनका मन दुखी होता है। और आज दुखी होने के बाद में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने निर्दलीय पर्चा भी भर दिया। जी हाँ, वार्ड नंबर मैं एक बार 9 वार्ड नंबर 9 से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है और निर्दलीय पर्चा भरने के बाद वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर के उतरेंगे ये अगली चर्चा में फिर क्लियर कर लेंगे। किन किन चीज़ों को लेकर के उतरेंगे, क्या उनके ज़मीनी मुद्दे रहेंगे, उनको लेकर उतरेंगे। चर्चा के दौर लगातार चलते ही रहेंगे, तो जान लेंगे फिर दोबारा से। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय कि उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया है। 40 साल मेहनत करने के बाद आज उस पार्टी को छोड़ दिया जिसके उन्होंने सींचा था, जिसकी एक पहचान वृंदावन में उन्होंने कायम की थी। आज उसको त्यागपत्र देने के बाद में वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।